नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मनीष सिसोदिया मनीष सिसोदिया के मामले में ऑनरेबल कोर्ट ने जिस प्रकार से टिप्पणी की है, कोर्ट ने जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए 34 पेज का 34 पेज का ऑर्डर किया है। आप सोच सकते हैं कि राउस एवेन्यू कोर्ट, छोटी कोर्ट मानी जाती है, राउस एवेन्यू कोर्ट में 34 पेज का ऑर्डर अपने आप में अद्वितीय होगा। क्योंकि जनरली मैंने जो देखा है, बेल के जो ऑर्डर लोअर कोर्ट के रहते हैं वो 1 2 3 पेज के, 4 पेज के, बहुत बड़ा ऑर्डर कर देगा तो 5 पेज का कर देगा, नहीं तो जनरली इसमें 1 2 3 पेज में ऑर्डर हो जाता है। लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले में 34 पेज का ऑर्डर करना अपने आप में बता रहा है कि कितना गंभीर आरोप लगे हैं। मामला जज, स्पेशल जज M.K. नागपाल की राउस एवेन्यू कोर्ट में था। उन्होंने 100 करोड़ रुपए का, मतलब एक आध रुपए का नहीं, 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाया है मनीष सिसोदिया के ऊपर। उन्होंने ये कहा है 90 से 100 करोड़ का खेल मनीष सिसोदिया और उनके सहयोगियों ने किया है दिल्ली सरकार में लिक्वर पॉलिसी को लेकर। उसमें से भी उन्होंने कहा कि 20 से 30 करोड़ रुपया जो कि उन्होंने अपने को एक्यूज जिसमें कौन कौन है, विजय नायर हैं, अभिषेक बोयमपाली हैं, और जो अब दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर बन गए हैं, दिल्ली के लोकल शायद रहे होंगे, अरोड़ा नाम लिखते हैं तो विनय नायर के पास ये कह रहा है ये ऑर्डर कि विनय नायर के पास ये कॉन्स्पिरेसी का जो पिछवाड़ा है, जो मैनेजमेंट है, ये जो षड्यंत्र है सरकार को नुकसान पहुंचाने का, उस षड्यंत्र का मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया, ये कहा है कोर्ट ने। द मास्टरमाइंड ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी इज मनीष सिसोदिया। इट इज apparently shown इन द एविडेंसेस प्रोड्यूस बाय द सीबीआई। सीबीआई ने जो एविडेंसेस दिए हैं, सीबीआई ने जो कलेक्शन किया है, मैंने आपको बताया था कि इन मामलों में दिनेश अरोड़ा तो अप्रूवर बन गया है। दिनेश अरोड़ा सारा लोकल मैनेजमेंट कर रहा था, और विनय नायर वो दक्षिण के साथ, जिसमें केक कविता भी फंसी हुई है, तो दक्षिण का जो शराब माफिया है, उस शराब माफिया के साथ कोऑर्डिनेशन का काम विजय नायर कर रहा था, और वो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था। मास्टरमाइंड बताया है मनीष सिसोदिया को, और ये कहा है विनय नायर दक्षिण के साथ कर रहा था और दिनेश अरोड़ा यहाँ पर कर रहा था। अभिषेक बोयमपाली क्या कर रहा था, ऐसा कोई ऑर्डर में आया नहीं। लोगों ने कहा कि साहब बाकी का चूंकि हो चुका है बेल, इसलिए मनीष सिसोदिया को भी पैरिटी के आधार पर बेल दे दी जाए। तो कोर्ट ने कहा कि भाई जो विनय नायर की बात आती है, जहाँ तक आप बात करते हैं, ये क्लियरली शो कर रहा है कि विनय नायर जो कॉन्टैक्ट पर्सन था, साउथ की लॉबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता था, उसने फेवरेबल पॉलिसी बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो मास्टरमाइंड इस खेल का नहीं है, वो केवल उसका कोऑर्डिनेटर है। इसलिए उसकी बेल के साथ मनीष सिसोदिया के बेल की पैरिटी लगाना, पैरिटी कहते हैं उसी के समतुल्य, मतलब वैसी ही वैसा ही फॉर्मूला लगाते हुए मनीष सिसोदिया की बेल कर दी जाए। तो कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया बाकी की जो बेल हुई है या हो गई है, उनके साथ मनीष सिसोदिया की पैरिटी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि मनीष सिसोदिया के ऊपर गंभीर आरोप है, और मनीष सिसोदिया में प्रेमा फसाए, कोर्ट ये बात उसने कही है कि प्रेमा फसाई जो एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं सीबीआई के द्वारा, उसमें कॉन्स्पिरेसी में मनीष सिसोदिया का एक्टिव पार्टिसिपेशन है। और ये भी समझ में आ रहा है कि सब्सटेंटिव ऑफेंस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का जो सब्सटेंटिव ऑफेंस है वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ आता है। वो उन्होंने कहा कि अपरेंटली ऑन रिकॉर्ड ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे ये कहा जाए कि दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट की किसी पॉलिसी का उल्लंघन हम कर रहे हों या हाई कोर्ट की उल्लंघन कर रहे हो। ये बात शायद इसलिए कही होगी कि कल ही परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बेल ग्रांट करते समय कहा था कि लोअर कोर्ट्स को ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेल के ऑर्डर्स हैं या बेल में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाए। लोअर कोर्ट जनरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो फिर इस ऑर्डर में भी उन्होंने ऐसा ही कह दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी दिशा में इनकी बेल ग्रांट न करने पर, मतलब बेल इनकी खारिज करने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की किसी भी डायरेक्शन का उल्लंघन हो रहा हो। ये सीबीआई का केस जस्टिफाइड अरेस्ट
मालूम पड़ रहा है। और ये केस में इतनी जान है कि मनीष सिसोदिया को छोड़ा नहीं जा सकता। अब मुझे लगता है जो संभावनाएं मनीष सिसोदिया के रूप में केजरीवाल देख रहे थे और उनको विकास पुरुष बता रहे थे, उनको बता रहे थे कि मनीष सिसोदिया संसार के सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है। कोर्ट ने कहा कि 100 करोड़ रुपए का इनके ऊपर आरोप है और जो सीबीआई के एविडेंसेस हैं वो एविडेंसेस क्लियर कट इशारा करते हैं कि मनीष सिसोदिया इसमें मास्टरमाइंड है। मनीष सिसोदिया ने पॉलिसी बदली थी। मनीष सिसोदिया 12% से 14% लॉबिंग को लाभ देने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे थे। मनीष सिसोदिया ने ही पॉलिसी बनाई थी। मनीष सिसोदिया ही दिल्ली सरकार के साथ उसको खेलने की कोशिश कर रहे थे और बाकी जो हैं वो सब कोऑर्डिनेटर हैं। मैंने आपको बताया था कि दिनेश अरोड़ा जो कि अप्रूवर हो गया, अप्रूवर का मतलब होता है सरकारी गवाह हो गया। दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह हो गया है। दिनेश अरोड़ा ही भी इस पॉलिसी में था। जो 4 आदमियों की बात कही गई है उनमें दिनेश अरोड़ा और नायर और अभिषेक, ये 3 आदमी और चौथे मनीष सिसोदिया, ये 4 मुख्य उसमें आरोपी थे। मनीष सिसोदिया का जो सरकारी सचिव या प्रमुख सचिव कह लीजिए, वो भी नॉर्थ ईस्ट कैडर से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनियन टेरिटरी के कैडर से आते हैं। उन्होंने भी सारी बातें कोर्ट सीबीआई को बता दी कि क्या क्या चला था, क्योंकि उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। मिनिस्टर अगर करना चाहे तो सीधा कर नहीं सकता, उसको सेक्रेटरी को तो साथ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनल ऑर्डर तो सेक्रेटरी करेगा या प्रमुख सचिव करेगा या मुख्य सचिव करेगा। तो प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव जब खुद बयान दे दे कि साहब इन्होंने ऐसा ऐसा करा था, ये इसकी पॉलिसी के पीछे का मामला है और इस पॉलिसी में ये खेलना चाहते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि ऐसी परिस्थिति में सारे के सारे भंडे खुल जाते हैं। बाकी मनीष सिसोदिया के फ़ोन को जब्त करना, मनीष सिसोदिया के लैपटॉप को जब्त करना, भले ही उन्होंने उसमें से डेटा उड़ा दिया हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि लैपटॉप से उसकी जो हार्ड डिस्क रहती है उसमें डेटा दोबारा रिट्राइव हो जाता है, क्योंकि वो सुप्तावस्था में कहीं पड़ा रहता है। उसको कुछ एक्सपर्ट निकाल लेते हैं। ये इसीलिए ये एक सलाह दी जाती है कि आपका लैपटॉप ख़राब हो जाए, आपका मोबाइल ख़राब हो जाए, आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाए, तो फिर उसको आप कबाड़ में जो बेच देते हैं 1000-2000 रुपये में, उसको मत बेचिए। उसको आप उसकी हार्ड डिस्क निकाल कर रख लीजिए। हार्ड डिस्क एटलीस्ट आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि हार्ड डिस्क में से आपके बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, या आपने कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो अपने वहाँ पर लोड करके रखे हैं अपने परिवार के, घर के, पत्नी के, पति के, तो फिर वो फ़ोटो भी रिट्राइव हो जाते हैं, वो फ़ोटो भी रिकलेक्ट हो जाते हैं और रिकलेक्ट होने के बाद उन फ़ोटोज़ को कहीं न कहीं वायरल भी किया जाता है। फिर बाद में चिल्लाते घूमते हैं। और ऐसे ही आपकी पर्सनल डिटेल भी रखी जाती है, जिससे ये बैंक फ्रॉड होते हैं, जिससे बहुत कुछ आपकी आईडी पासवर्ड रिकॉर्ड किया जाता है। इससे आपके बहुत बहुत कुछ आपको लूटा जाता है। आपका जो कुछ भी इंटरनेट पर है वो सब किसी के सामने आ सकता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि अगर आप पुराने लैपटॉप को, पुराने उसको कहीं बेचते हैं, किसी कबाड़ी को देते हैं, तो कम से कम हार्ड डिस्क निकाल कर रख लीजिए, नहीं तो हार्ड डिस्क से वो रिट्राइव हो जाएगा। और हार्ड डिस्क जनरली ख़राब नहीं होती। हार्ड डिस्क का तो आपका पैसा है, वो खड़ा हो जाएगा। आप दूसरा कंप्यूटर ले लीजिए, उसमें हार्ड डिस्क लगवा लीजिए। दूसरा कंप्यूटर ले रहे हैं, उसकी हार्ड डिस्क हटवा दीजिए, उसमें अपनी पुरानी हार्ड डिस्क लगा लीजिए। और अगर वो हार्ड डिस्क आज की तारीख में कॉम्पैटिबल नहीं है आपके सिस्टम के साथ, तो वो हार्ड डिस्क अपने घर में रख लीजिए। ये तो उनके लिए है जो बहुत ईमानदार लोग हैं, जिनको डर हो सकता है कि उनका डेटा कहीं चोरी हो जाए। लेकिन भाई जहाँ क्रिमिनल की बात आती है तो पुलिस कलेक्ट करके ले जाएगी, पुलिस कलेक्ट करके ले जाएगी तो इसमें से डेटा रिट्राइव कर लेगी। इसलिए मनीष सिसोदिया के लैपटॉप को, कंप्यूटर को जब ले गई थी पुलिस, तो ये संभव है कि सीबीआई ने उसका डेटा रिट्राइव कर लिया। इसीलिए जो एविडेंसेस कोर्ट के सामने रखे गए, तो कोर्ट ने कहा जो एविडेंसेस हमारे सामने रखे गए हैं, उन एविडेंसेस के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इसमें मनीष सिसोदिया मास्टरमाइंड है। वो प्रेमे फसाई उसके खिलाफ केस बनता है। इसलिए उसको, उस जैसे व्यक्ति को जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो उस दौरान उसको बाहर छोड़ना ठीक नहीं है। अगर उसको बाहर निकाल दिया गया तो फिर एविडेंसेस में छेड़छाड़ हो सकती है, ये भविष्य में समस्याएं खड़ी कर सकता है। इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट ने बेल रिजेक्ट करते समय जो ऑर्डर किया, उस ऑर्डर में उन्होंने कहा कि ये छोड़ने लायक नहीं है। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि ये भी कहा जा सकता है कि इतने धूर्त हैं कि इनको अगर छोड़ दिया गया तो ये सब एविडेंसेस को डिस्टॉर्ट कर देंगे, ये सब गवाहों पर प्रभाव डालेंगे। जैसे मैंने कहा कि
दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बन गया है, सरकारी गवाह बन गया है, तो दिनेश अरोड़ा को प्रेशर डाला जा सकता है कि दिनेश अरोड़ा किसी तरह से स्टेटमेंट ना दे। दिनेश अरोड़ा के परिवार को भी हानि पहुंचाई जा सकती है। दिनेश अरोड़ा के ऊपर उल्टे सीधे प्रेशर डाले जा सकते हैं। नायर के ऊपर गलत किया जा सकता है, अभिषेक के ऊपर गलत। ये सब वो लोग हैं जो कॉन्स्पिरेसी के हिस्से थे और इनसे ही जजमेंट होने वाला है। बाकी के जो एविडेंसेस दिए हैं उसको कोर्ट ने अप्रिशिएट किया है। और हालांकि सीबीआई ने तो ये कहा था कि हमने 8 घंटे पूछताछ के बाद इनको इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे। ये वो बात बताना ही नहीं चाहते हैं जो हम जानना चाहते हैं, मतलब जो जो डेटा जो जो चीज़ें सामने साक्ष्य के रूप में हैं उसमें जो लैकुना बचा है उसको हम पूरा इनसे जानना चाहते हैं, ये बता नहीं रहे। और ये हमको घुमा रहे हैं, जितना ज़्यादा हमको घुमा रहे हैं उतनी ज़्यादा हमको तकलीफ हो रही है। इसीलिए हमने इनको गिरफ्तार करके पूछताछ करना पसंद किया। इस समय मनीष सिसोदिया जुडिशियल कस्टडी में है, सीबीआई की या कोर्ट की, और जुडिशियल कस्टडी में ईडी और सीबीआई उनसे प्रश्न कर रही है। ईडी भी इस मामले में अपनी जांच करते समय ये कह रही कि साउथ की जो लॉबी है उस लॉबी को जो लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया है, 12.5% 12% उनको लाभ देने की अलग से बात है, ये सब कुछ जांच के दायरे में है और इसलिए ईडी और सीबीआई दोनों ही गहराई से इस पर जांच कर रही हैं। अतः इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने इनकी बेल खारिज करते हुए 34 पेज का ऑर्डर किया है और वो ऑर्डर खुद में बताता है कि मनीष सिसोदिया कितने बुरे फंस चुके हैं। मनीष सिसोदिया का अब राजनीति में पदार्पण थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है और केजरीवाल क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन परिस्थितियां ठीक नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।